हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीनाज़ इजी किचन। आज मैं कच्चे केले से एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जिसे हल्की फुल्की भूख लगने पर आप खा सकते हैं। चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाए तो भी ये एक बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप व्रत के मसाले यूज़ करें तो इससे व्रत में भी आप खा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ कच्चे केले हैं। मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, तो बहुत फ्रेश तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अंदर से ये काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका छिलका उतार लेंगे। आप यदि स्पेशली इसी रेसिपी के लिए केले खरीदते हैं तो थोड़े बड़े साइज़ के मोटे केले खरीदिए। उससे क्या होगा कि जो केले के टुकड़े बनेंगे ना, वो काफ़ी मोटे मोटे बनेंगे। तो उससे ये रेसिपी यानी कि टोस्टोन्स काफ़ी अच्छे बनेंगे। सारे केले एक साथ नहीं छिलेंगे वरना ये काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 केले छील लिए हैं। अब इन्हें टुकड़ों में काट लेंगे। अंदाज से आप केलों के इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। मैंने करीब 2-2 इंच मोटे टुकड़े काटे हैं। अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। अब केले के सारे टुकड़ों को सावधानी से इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही बाकी के केलों को छिलकर उसके टुकड़े भी इसी में डाल देंगे। केले आपस में चिपकते नहीं हैं, तो हम बहुत सारे केले एक साथ फ्राई कर सकते हैं। केले के हाफ फ्राई होने के बाद इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे केले बाहर निकाल लिए हैं, लेकिन रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। थोड़ी कलाकारी करनी अभी बाकी है, तो वीडियो को आगे आगे देखते रहिए। अब आपको लेना है इस तरह से एक कटोरी या कोई प्लेट, ग्लास या लोटा। इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए। अब एक फ्राई किए हुए केले के टुकड़े को उठाइए, उसे बोर्ड पर रखिए और कटोरी से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल मठरी की तरह शेप आ गया है इसका, और बीच में केले की गोल गोल टिकिया भी बन गई है। ठीक इसी तरह से केले के सारे टुकड़ों को प्रेस करके टिकिया बना लेंगे। तो ये रैंडम शेप के टोस्टोन्स देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। केले को प्रेस करके हमने सारी टिकिया बना ली है। अब इन टिकियों को फिर से फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद इसके ऊपर चटपटा मसाला स्प्रिंकल करना है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। एक साथ तो इतने आप खाओगे नहीं, तो इसे क्या करना है, एक डिब्बे में पैक करके डीप फ्रीज़र में रख देना है। तो ये कम से कम महीना भर तक ख़राब नहीं होंगे। यहाँ तेल गरम हो गया है, तो मैं टिकिया फ्राई करके आपको बता देती हूँ। मैंने 5-6 टिकिया फ्राई होने के लिए डाल दी है, और बाकी की मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, डीप फ्रीज़र में ये महीना भर तक ख़राब नहीं होगी। इससे ज़्यादा दिनों तक रहे तो भी ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन हम लोग बहुत पुरानी चीज़ें खाने के आदी नहीं होते हैं, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म कर दें, और जब खाना हो दोबारा से बना लें। तो इसे डीप फ्रीज़र में रख दीजिए, और जब भी खाने का मन हो इसे बाहर निकालिए, ऑयल गरम कीजिए, इसे फ्राई कीजिए, और चटपटा मसाला छिड़क कर अपनी मनपसंद चटनी और चाय के साथ इसका मज़ा लीजिए। और इसके अलावा इसे आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अगर आप एयर फ्रायर में डालते हैं तो 1 आध चम्मच ऑयल ले लीजिए, उसमें अपनी पसंद के मसाले डाल दीजिए, कुछ हर्ब्स डाल दीजिए। इस तैयार मसाले को टिक्कियों के ऊपर ब्रश से लगा दीजिए, और उसके बाद एयर फ्रायर में डाल दीजिए। देखिए, यहाँ पर टोस्टोन्स तैयार हो गए हैं। इसके लिए मैंने एक व्रत वाला मसाला तैयार किया है, जो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। इसमें मैंने नमक, काला नमक, ड्राई जिंजर पाउडर, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर लिया है। केले अंदर से फीके होते हैं, तो मसाला आप थोड़ा ठीक ठाक क्वांटिटी में ही छिड़के, ताकि ये थोड़े चटपटे बने। अगर इसे आपको व्रत में नहीं खाना है तो आप अपनी पसंद के कोई भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस टोस्टोन्स की एक ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।